खुश आमदेद प्रोग्राम में। आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? थोड़ा सा लंबा हो गया ब्रेक, कुछ मसले थे, ऐसे कुछ काम थे जो हमने निपटाने थे। वो कुछ सवालात लेकर आए थे, उनके जवाबात मैं दे रहा था। मिल गए भाई जवाब? यार मेरे पास जवाबात ही जवाबात हैं, आप सवाल पूछें तो अच्छे से और प्यारे से सवाल पूछा करें। हाँ, वो तो सवाल हो गया ना, वो तो एक मसला। क्या सवाल था आपका? वो तो आपको सोशल मीडिया के जो मसले हैं वो आप एक तो आपके जो सवाल है ना वो सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने इंडिया के मीडिया को जवाब दे दिया कि भाईजान मैंने नहीं माफी मांगी बीसीसीआई से, तो किस लिए चला रहे हैं? कि इंडियन मीडिया कुछ और चला रहा है, उनको कौन फीड कर रहा है? नहीं, इंडिया मीडिया को तो कल मैंने बात बता दी थी आपको। मैंने आपको सूर्या कुमार यादव की बात नहीं बताई, वो झूठ बोल रहा है। ये देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने इतना लंबा फर्रा लिखा है। सही है जवाब, और ये वो लिखते हैं कि आई हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड आई हैव नेवर अपोलोजाइज टू द बीसीसीआई नॉर विल आई डू सो। ना मैं करूंगा ना मैंने किया। भाई किस चीज की? कुछ भी माफी करने कुछ की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं छोड़ दें इनको, कोई रिप्लाई करने की भी जरूरत ही नहीं है। तो ट्रॉफी का क्या होगा जिसकी इमेज लेके घूम रहे हैं? वो गलत है, वो है ही गलत। भाई तरीकेकार क्या है? मैंने आपसे इसीलिए बोला ना कि सूर्या कुमार यादव जहां जाके बोलता है हम लोग इतनी देर खड़े रहे। भाई आप लोग खड़े रहे, क्यों खड़े रहे ये तो बताओ पहले, पूरी बात किया करो ना। आप इस वजह से खड़े रहे, किसी को शौक नहीं है, किसी ने आपकी शक्लें देखनी नहीं है, ठीक है, कि इनको ग्राउंड में 1.5 घंटा खड़ी रखो। आप इस वजह से खड़े रहे क्योंकि आप लोग जिद में थे, बीसीसीआई जिद में था, कप्तान जिद में था, गौतम गंभीर जिद में था कि मोहसिन नकवी साहब से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। ठीक है, वहां क्या ये नहीं बोला गया मोहसिन नकवी साहब को हटा दो, हम आगे ट्रॉफी ले लेंगे? तो भाई आप इसीलिए 1.5 घंटा खड़े रहे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वहां रुके रहे। 3-4 लड़के तो आए भी थे उनके, ठीक है ना यार। देखिए पूरी दुनिया का मीडिया हो गया, आपका रवि शास्त्री हो गया, वहां जितने भी लोग थे उन सब ने सब ये तमाशा देखा जो इंडियन टीम कर रही थी तमाशा। ठीक है, तो आज दिन तक क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ? क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? क्या पहले कभी भी किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से आपने ट्रॉफी नहीं ली? कभी भी नहीं ली, सबसे ली। ये ड्रामा क्यों हुआ? इस वजह से हुआ क्योंकि आप ड्रामा करना चाह रहे थे। सूर्या कुमार यादव की मैं सुन, और आप हैरत की बात देखें, आप हैरत की बात यह है कि इनका मीडिया देखो कैसा है। मतलब झूठ को सपोर्ट कर रहा होता, हर टाइम झूठ को कर रहा था। भाई आप अगर आपने अगर ट्रॉफी लेनी होती है 1.5 घंटा के, आपको 1.5 मिनट में मिल जाती है ट्रॉफी आपकी। ये तो आप अपनी उसकी वजह से खड़े रहे और चेयरमैन साहब बिल्कुल खड़े रहे। मैं तो कह रहा हूं दे ही ना, और मजा आए। जब तक चेयरमैन साहब है ना एसीसी के चेयरमैन, मैं तो कहता हूं आए ना, और वहीं पड़ी रहेगी ट्रॉफी उनके ऑफिस के अंदर। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? उनका मीडिया अजीब अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है चेयरमैन यार को पहले कभी सीधे लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने? उनको बोलना आता है, उछल उछल के तो बात करते हैं सारे हैं। उनको तो इनका मीडिया आप देखो तो जाके, इनके होस्ट तो चेक करो। मुझे तो इनके होस्ट पे हैरत होती है, एक जगह पे बैठ के बात ही नहीं करते। वो ऐसे लगता है अकेले स्टूडियो में लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा होता है स्टूडियो के अंदर, इस तरह आ ऊ लगा हुआ है। पता नहीं किससे बात कर रहा होता है, किन से बात कर रहा होता है। तेरे आमने सामने तो कोई बैठा हुआ ही नहीं होता। तो इस किस्म के तो होस्ट है उनके यार, मुझे तो हंसी आ रही होती है। इसीलिए तो आपको याद है इनके शोबिस के कुछ लोगों ने बोला था, ऐसे लगता है हम जब न्यूज लगाते तो कार्टून चल रहे होते सामने। कार्टून तो बैठे होते सारे ये, मतलब तमीज ही नहीं उनको किसी को बात करने की। हमारा कभी होस्ट देखा है इतने सुकून से बात कर रहा होता है? ना यूं हाथ चल रहा होता है, नहीं यूं हाथ चल रहा होता है। ये हमारा होस्ट जो लगा के चले जाते हैं थोड़ा सा साइड पे, फिर कहते हैं जो मैं हूं। तो ये मसला है। तो भाई वो तो कभी सच बोलेंगे। सूर्या कुमार यादव को मैं सुन रहा था, वो कहता है कि जब पहला मैच आया तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो फिर वो हमने वही रखा। अरे उससे पहले चेयरमैन पीसीबी से आपने हाथ मिलाया, जो एसीसी के चेयरमैन। बात सुने, सलमान आगा बोल नहीं चुका कि भाई अंदर हाथ मिलाते हैं, बाहर आते हैं हाथ क्यों नहीं मिलाते? ये क्या ड्रामा है? दोगलापन है ना, फिर तो ये दोगलापन है। तो भाई अगर नहीं मिलाना तो नहीं मिलाओ। और हम तो पहले कह चुके हैं भाई, अंदर आपने जो हाथ मिलाया था उससे पहले आपको किसी ने मना नहीं किया था। जब हाथ मिलाया है तो ये सब कुछ कहानी हुई है। उसके बाद वो तस्वीर निकली बाहर, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से बोला गया नहीं जी हाथ ना मिलाओ। तो इंडिया में प्रेशर बहुत ज्यादा है, पब्लिक पर, मीडिया पर, खिलाड़ियों पर, अदाकारों पर। ये प्रेशर डाला किसने? उनकी आवाम ने डाला, इनकी सॉरी उसने गवर्नमेंट ने डाला। क्योंकि उनके जो ओपोजिशन के जो लोग हैं, मतलब गांधी साहब जो हैं, वो भी कुछ तनकीद करते हैं सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग वजीर आजम पर, वो तनकीद करते हैं। राहुल गांधी जो तनकीद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं वो? भाई आप एक चीज करी गलत रहे हो, और हम बार बार एक चीज बोलते थे। देखें अब आप पीछे चले जाएं, क्या बात होती थी पहले? क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखें आप, ठीक है ना। क्रिकेट के स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स ना लेके, वो उसमें कामयाब हो गए। जो थोड़ी बहुत कमी थी टीम के अंदर, वो गौतम गंभीर की सूरत में डाल दी इन्होंने अंदर,
ठीक है, वो उसमें कामयाब हो गए। जो गौतम गंभीर बोलेगा वही होगा। आपने चलते हुए देखा, दोनों हाथ पॉकेट में डाल के चल रहा होता है हर वक्त, दोनों हाथ पॉकेट में होते हैं, जैसे पता नहीं क्या सोचता जा रहा है। मतलब इससे कोई सीधा आदमी शरीफ बंदा कोई हमने नहीं देखा, ठीक है। और हरकतें क्या करवा रहा है टीम से। गौतम गंभीर की एक पुरानी क्लिप में आज सुन रहा था, तो वो रवि शास्त्री को पे तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने क्या जीता है, एज कोच इन्होंने क्या जीता है, हमने तो ये जीता, ये जीता, ये जीता, ये जीता। मतलब आप अपने ही इतने बड़े आदमी को, जिसकी दुनिया भर में पहचान है कमेंटेटर के तौर पर, प्रेजेंटर के तौर पर, आप उसी को नहीं छोड़ रहे। तो ये तो आपको खुद, मतलब ये आपने गौतम गंभीर का नाम लिया तो मुझे याद है। लोगों को आप खुद समझ लेना कि उसमें कितनी रिस्पेक्ट करने की आदत है, वो कितना रिस्पेक्ट करता है लोगों की, आप इससे अंदाजा लगा सकते तो आपको लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ इसी की वजह से, बिल्कुल, जहां तक मुझे मेरा डाउट है, इसी की वजह से उन्हें जल्दी रिटायरमेंट दी है। यार जो बंदा इतना फिट है, विराट कोहली कितने साल का होगा, 35 साल का, विराट कोहली 35 का ऐसा होगा, इतना फिट बंदा कैसे 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में नहीं करके छोड़ रहा यार, 9,000 कुछ रन करके छोड़ रहा है, क्यों? उसकी और हम रीजन यहाँ है, पे 39 साल के आदमी को टेस्ट खिला रहे हैं। वो तो आप छोड़ मतलब देना। टेस्ट का डेब्यू हो सकता है। अच्छा, स्क्वाड में मुझे तो हैरत है यार, लोग यार देखिए, बात सुने भाई, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जब जिसने क्रिकेट नहीं खेली, भाई आपको नहीं पता है, ये जो है ना, ये एक्टिंग नहीं हो रही, ये शोबिज़ नहीं है कि जिसकी 70 साल की उम्र भी वो भी चाहिए एक्टिंग के लिए। 2 दिन का जो बच्चा होता है ना, 2 दिन हुए उसको पैदा हुआ, वो भी ड्रामों में आता है भाई। 25 साल का भी बंदा आता है, 40 का भी आता है, रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना 25 वाले को हम 70 साल की एक्टिंग दे दें, तो भाई ये एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग जब आप करते हो उसमें हर 100 साल का बंदा भी चाहिए आपको एक्टिंग करते हुए, ठीक है। ये क्रिकेट है, इसमें भागना दौड़ना है। भागने दौड़ने में आपकी एक एज होती है कि यार 33, 34, 35, 36, दैट्स इट, उसके बाद खत्म करो। डोमेस्टिक खेलता है खेलो, पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं होना। तो भाई आप अगर जब इस किस्म की करो, भाई मेरे जैसा बंदा तो बोलेगा ना यार। और मुझे हैरत है यार, लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। हाँ, लोग सपोर्ट करें, डोमेस्टिक में रिकॉर्ड, मतलब यानी अच्छा में नहीं है, जो लोग जो नॉन फर्स्ट क्लास में, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उस फील्ड के जो लोग अपनी फील्ड के, उनसे जरा पूछो ना, तुम्हारी फील्ड में अगर हम 39 साल का बंदा तुम्हारी सीट पे लाके बिठा दे, कहीं बिठा दे, कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा ना। अच्छा, एक पाकिस्तान के प्लेयर से मैं बात कर रहा था, साबिक कप्तान है, उन्होंने कहा कि जैसे पिचेज हैं उसके हिसाब से जरूरत है उसकी। किसकी जरूरत है? आसिफ अफरीदी। नहीं तो जैसी पिचेज है, क्योंकि स्पिन पिच बनने जा रही है, लेकिन उसको चांस मिलेगा तब ना। अबरार भी है, नुमान भी है, साजिद भी है, अच्छा, टीम तो स्पिनर है। ठीक है, घास वाली पिचेज होती है डोमेस्टिक में? घास वाली पिचेस कहाँ होती है यूनिवर्सिटी होती, मैंने अभी रिटायरमेंट नहीं दी। तो क्या इरादा है? मैं उनको बोलता हूँ, मैं 20-25 आउट करके देता हूँ, 6-7 मैचेस में खिला देंगे पाकिस्तान मुझे, एज की लिमिट। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उसकी करंट फॉर्म अच्छी। मैं एक बात कर रहा हूँ, अभी फाटा से भाई सुन ले जो देखिए, बात खेली थी, मैं इन क्रिकेटर्स की, इन लोगों की बातों पे नहीं जाता, ठीक है, ऐसे आपको एक लुकमा ठीक है ना, नहीं मैं इनकी बातों में नहीं जाता। ये सब ड्रामे करते हैं, ये ड्रामेबाज है सारे। टीवी पे कुछ होते हैं, बोर्ड में जाते कुछ होते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, उसके बाद अपनी वो गिरगिट की तरह रंग बदल के फिर उसकी तारीफें कर रहे हैं। इनको छोड़ो, मैं इनकी बातें मानता ही नहीं। मैं बंदा वो मानता हूं जो आज जो बोलेगा अगले 10 साल बाद वही कुछ बोलेगा, अगले 6 महीने बाद भी वही कुछ बोलेगा, अगले 5 साल बाद भी वही बातें बोलेगा। मैं सिर्फ उसको मानता हूं। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं जो क्रिकेटर, ये जो लोग कह रहे हैं जो खेल चुके हैं, नहीं वो कह रहे हैं करंट, उससे पूछो कि 39 साल वाला अगर तुम्हारे टाइम पे कोई होता, तुम लेते उसको? 39 साल वाले को, 39 साल वाले को लेते? ये वक्त की बात है, मुझे नहीं मतलब ये नहीं, लेकिन आसिफ अफरीदी का आपने सुन ले, यही चीजें होती हैं। आप शह देते हैं लोगों को और आप सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। भाई आपने तो क्रिकेट खेली, क्यों नहीं बोल रहे? मैंने नहीं सुना, जो भी आपने क्रिकेटर का बोला तो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने क्रिकेट खेली है भाई, आप कैसे किसी 39 साल के लड़के के बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है। अब वही क्रिकेटर थे ना जब आजम खान आया था, जब वो इतना वेट था उसका, ठीक है, वही क्रिकेटर सपोर्ट कर रहे थे उसको, टैलेंट है जी, पाकिस्तान खिला दो। क्या हुआ पाकिस्तान खेल के? अब वो सारे कुछ नहीं बोल रहे जो उस टाइम उसकी तारीफें, उसकी साइड ले लेके उसको खराब कर रहे थे, ठीक है ना, कि जी खिला दो। वो भी जाहिर पता है, तो बच्चा था ना यार, वो भी समझ रहा होगा शायद यार इतना वेट चल जाएगा, सारे इतनी तारीफें कर रहे हैं, मैं खिला दो। आप लेजेंड्स बातें कर रहे हो उसके लिए। अभी आजम खान कहाँ है? नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। बिल्कुल से नेशनल क्रिकेट
क्रिकेट एकेडमी में 6 महीने के लिए, वो सही है, 6 महीने के लिए। और उसको जो प्लान दिया हुआ है हाँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है, जो मुझे मेरे ज़राए ने बताया है कि सुबह उठ के वो कोई इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, वो गोल्फ खेलने चला जाता है। गोल्फ खेल के जब वो आता है तो वो पैडल खेलता है शाम में। इतना उसको रिलैक्स रखा हुआ है, खाने पीने पे उसके कंट्रोल है और वो उसको इजी छोड़ा हुआ है। मतलब उस पर जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है कि वेट करना है, जिम करना है। अच्छा सब कुछ करना छोड़े। है। अगर आजम खान वेट कम कर लेता है, कुछ किया भी है उसने। अगर कर लेता है, तो मैं तो सवाल करूं फिर क्या होगा? क्या सवाल है भाई, आपका क्या सवाल है? मैं जब 3 दफा मुझे मिला, मैंने उसको बोला यार आप वेट कम करो अपना, तो मुझे आजम ने बोला नहीं मैं वेट नहीं कम कर सकता। ठीक है, सुन तो लें, मैं वेट कम नहीं कर सकता, आएगा नहीं टीम में। मेरे 4 आर्म्स में जान खत्म हो जाएगी। आएगा नहीं टीम में। सुन तो ले। ये मैं आपको कह रहा हूँ, इस रिजीम के होते आएगा नहीं टीम सुन में, तो ले। अगर इस वेट के साथ। सुन तो ले, मैंने बोला भाई वेट कम करो, कह रहे नहीं बस मैं वेट कम नहीं कर सकता। और आगे पीछे उसने हर जगह बोला भी, खुद भी इंटरव्यूज में बोला कि मैं वेट नहीं कम करूंगा, इसी पे जाऊंगा, जो भी है ठीक है, 4 आवर्स में जान खत्म हो जाएगी। तो मैंने उस वक्त बोला, मैंने बोला भाई आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप इस वेट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इसीलिए आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, आपके लिए प्रॉब्लम है। तो उस वक्त आपके बड़े बड़े सुपरस्टारों ने स्पिनर पे छक्के मारते हैं, जिस तरह अभी हसन नवाज को सपोर्ट कर रहे थे, स्पिनर पे छक्के। तो मैंने उस टाइम क्या बोला, और मेरे से नाराज हो गए सारे, ओ जी आप समझ रहे हैं, मेरे से नाराज हो गए, ओ जी ये क्या बोल दिया इसने। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्यों वेट कम कर रहे हो? जरूरत है भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट की सुन तो ले जरूरत ना, सुन तो ले भाई, आप वेट क्यों कम कर रहे हो? अच्छी बात है वेट कम कर रहे हो, देर से समझ आई लेकिन आई आपको, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको बोलता था या मैं आपके बारे में टीवी पे बैठ के बोलता था, वो सबको इस वजह से बुरा लगा क्योंकि हर कोई टीवी सुनता है, देखता है। क्योंकि मैंने किसी गली मोहल्ले में तो बैठ के बोला नहीं था कि चलो 2-4 लोगों को पता चलेगा। बड़े नाराज हुए सारे, बड़ा बुरा, और स्टिल अभी तक भी नाराज है सारे, ठीक है। तो अब आप भी वही काम कर रहे हैं। मैं जो आपके फायदे की उस टाइम बात कर रहा था, उस टाइम तो किसी आपकी बात मान ली नहीं, ना, मेरी बात अच्छा काम मेरी किया बात माने या ना माने, देखिए बात सुने, मेरी बात वो माने या ना माने, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी मर्जी से कम करेगा या नहीं करेगा उसको खुद पता है, वो अपनी मर्जी से करेगा। कोई यहाँ पे किसी के कहने पे कुछ नहीं करता भाई, कोई नहीं सुनता। अगर मेरे कहने पे कोई सुन रहा होता, अगर वो समझता कि यार हाँ तनवीर भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो उसी टाइम वेट कम करने लग जाता, ठीक है। तो बात ये है कि अगर आप वेट कम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप वेट कम करें, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल का लेके आए, आप परफॉर्म करें, आपके पास आपकी लीग है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और 100% आप वेट कम करेंगे, आपको फर्क पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो है, तो ठीक है, आपने जो इतना अरसा जाया किया है, इतना अरसा जो किया है, 2-4 साल 3 साल आपने अपने जाया किए हैं। आपको लगता है कि आपकी बातें जो पूरा पाकिस्तान सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है सोशल मीडिया के थ्रू, ये जो क्रिकेट में जो फैसला साज लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सुनते हैं आपको चुप? यार ये मुझे नहीं पता, नहीं लगता है आपको? ये देखें जो आजम को आपने कहा वही हो रहा है। देखिए मैं तो हर बात बोलता हूँ, मैं तो इसलिए तो लोग कहते हैं अपने मुंह से तारीफ करता है। भाई मैं जो बात करता हूँ वो वही बात होनी चाहिए। तो क्यों आपको मैं प्रॉपर सिस्टम की बात करता हूँ, आपकी बात मैं ये लगी लपटी होती है, मैं वो बातें नहीं करता आपकी भाई। बात को वजन इसलिए नहीं दिया जाता कि अगर 25 टेस्ट आप खेले होते तो बात कुछ और होती। देखें आपका कसूर तो नहीं है। देखें बात सुने, 25 टेस्ट उसकी बात नहीं है, मैं 5 टेस्ट मैच खेला, मैंने मीडिया में रह के उसमें ही अपना वैल्यू बनाई है, ठीक है। मुझे कोई वो शौक नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं वजह है ना, लोग ये कहते हैं अरे यार नहीं, वो 5 तो टेस्ट खेले, इतनी बातें करते हैं। नहीं, सुन तो लेकिन 517 विकेट्स हैं भाई। देखिए आप क्लास सुन लें, आप लोगों की बात कर रहे हैं ना, लोगों को छोड़ दे, लोगों को आइडिया नहीं है। जो क्रिकेट खेले में वो सोचते हैं मेरे बारे में, वो कहते हैं कि यार इतनी कम क्रिकेट खेला और क्या बातें करता है। जिन्होंने खेली भी है सही, क्योंकि वो उनके बस में हो, तो मेरा तो बोरी बिस्तरा फौरन बंद करवा दें सारे। नहीं कम कैसे खेली आपने? फर्स्ट क्लास के 100 से ज्यादा नहीं मैच खेले सर, अब भाई। सुन ले मेरी बात कम कैसे खेली? सुन ले मेरी बात। इंग्लैंड में आप खेले, न्यूजीलैंड में आप खेले, सुने यूएई में आप खेले, नहीं 5 टेस्ट मैच बस। वेस्ट इंडीज में आप खेले। हमारा मसला ये है, 1 टेस्ट मैच वाले को कुछ पता नहीं है, 5 टेस्ट मैच वाले को कुछ पता नहीं है, और ये मैं बार बार दोहराता हूं इस बात। 2 टेस्ट 3 टेस्ट वाला तो एनसीए का डायरेक्टर लग गया था। यस, सुन तो ले, मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं। मुझे 13 साल हो गए भाई मीडिया में बैठे हुए। आपके मीडिया के लोगों की ज्यादातर सोच ही यही है, ज्यादातर। माजरत करता हूं भाई आपसे, आपको मीडिया के लोग ऐसे लगते हैं ज्यादातर। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, अब ये ना सोचा भाई सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जो मुझे फील हुआ, सोच ही यही है। बड़े प्लेयर को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसने कम खेला उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता है। भाई मैं हर जगह रहता हूं, मुझे पता है, और सबके दिमागों में यह है
वो ज्यादा खेला है उसको ज्यादा पता है, वो ज्यादा खेला है उसको ज्यादा पता है। समझ आ गई? बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कप्तानों के कप्तान कहा जाता है अजहर जैदी साहब को। यहाँ शोएब हबीब साहब हैं कराची में, यार उनके पास लोग आते हैं पूछते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये क्रिकेट, जो आपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, ये जो आपने कम ज्यादा की बात की है ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, जो सुन ले, हमारे कोच यार देखें माइक हेसन जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले। देखिए जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, अगर इन्होंने कम खेली वहां, अगर आपने कम खेली है या ज्यादा खेली है, जब तक आपके पास आपकी क्या कहते हैं उसको सलाम दुआ ये चीजें अच्छी नहीं है ना, आप वहीं रुके रहेंगे। ठीक है, और स्पेशली जिसने कम क्रिकेट खेली है वो उसके बारे में तो उसको तो वैसे ही बोला जाता है भाई अपनी सेटिंगें वेटिंगें बना तभी ऊपर जाएगा, ऐसे ही नहीं जाता। ठीक है, तो हम जैसे लोग जो बगैर सेटिंगों के यहां तक पहुंच गए, बगैर सेटिंगों के, मैं आज यहां पे बैठ के कह रहा हूं, मैंने आज दिन तक किसी को नहीं बोला मुझे यहां टीवी पे बिठाओ, मुझे उस पे बिठाओ, मुझे वहां लेके जाओ, मैंने आज दिन तक किसी को नहीं बोला। कोई बोल के दिखा दे फिर मैं उससे पूछ लूंगा कि मैंने अगर किसी को बोला हो यार मुझे बिठाओ ना यार इस शो में बिठाओ, कभी किसी ने बोला हो? ऐसा नहीं बोला। मैंने आज दिन तक किसी को नहीं बोला, ना मुझे शौक है। ठीक है, जिसको जरूरत है कह देगा, जिसको नहीं है तो नहीं है। ठीक, तो हम जैसे लोग खुटकते हैं, फिर कम खेले ओहो जी ये क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा सब कुछ छोड़ें, सब कुछ, यही मैंने 5 मैच खेले हुए, ठीक है, यही मैंने 70 मैच खेले होते, तो ये जो बातें कर रहा हूं वो भी उस टाइम भी ये कर रहा था, उस टाइम ठीक होता सब कुछ। उस टाइम तो आप क्या होते नहीं यार, ठीक है, हमारे साथ कहां बैठे होते हैं। सोचो आप ज्यादा खेला हुआ होता ना तो मैं यूं रखता सबको। समझ आ गई? ये जो मैं बातें करता हूं ना, मैं बहुत क्यों करता हूं, यहां पे मुझे लगी हुई हैं चीजें, ये आपके साथ लगी हुई हैं, आपके साथ जो ज्यादतियां फर्स्ट क्लास में जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे साथ हुई हुई है ना, या जो मैंने लोगों की बातें सुनी हुई हैं, तो मैं यहां आके इस वजह से इनकी अगेंस्ट जाता हूं। इनको ये लोग सारे ये समझते थे कि यार इसने तो क्रिकेट खेली, हमारा क्या वास्ता पड़ना। ठीक है, वो अल्लाह ने बताया कि कैसे वास्ता पड़ता है। अच्छा, अब यहां मेरा सबसे वास्ता पड़ता है। 2010 का ड्रेसिंग रूम, बड़ों के फोन, बड़ों के मैसेजेस आते हैं, वही लोग जो मेरे से ज्यादतियां करते थे। समझ आई? तो सारी चीजें मेरे को यहां लगी हुई हैं। ठीक है, उस वक्त का ड्रेसिंग रूम, 2010 का ड्रेसिंग रूम, उसमें वहाब रियाज, उसमें उमर अमीन, उसमें सलमान बट, उसमें शाहिद अफरीदी, दानिश कनेरिया, और भी पूरी टीम थी। उसके अलावा कोचेज में वकार यूनुस कोच थे और थे। उसका ड्रेसिंग रूम और ये वाला ड्रेसिंग रूम, ये कौन सा? ये वाला जो आज का ड्रेसिंग रूम है, हाँ। इसके बारे में ये कहा गया, बहुत लोगों ने कहा भी कि ये टीम कम से कम मुत्तहिद काफ़ी ज़्यादा है, माजी की मनस्बत ये टीम काफ़ी जेलिन है, काफ़ी मुत्तहिद नजर आती है। आपको क्या लगता है ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा? होगी। वो अच्छा था 2010 वाला? वो मुझे नहीं लगता, सियासत बहुत थी वहां पे, तो यहाँ पर नहीं है, कम है। ऐसी बात है, मुझे तो यहाँ तक बोला कि मैंने मैनेजर को सलाम क्यों नहीं किया, हमने मैनेजर को करके किया जाके। मैं तो यहाँ भी ये भी बातें सुनता था, कोच हो गया, कप्तान हो गया, फलाना प्लेयर हो गया, कोच हो गया, कप्तान हो गया, फलाना हो गया, सलाम करो। अच्छा, तो इसका मतलब लोकल कोच फॉरेन कोच से बेहतर नहीं है? मैं तो देखिए, मैं पहली बात माइक हेसन, उसके अलावा शेन मैकडर्मट, पहली बात ये है, और जो दूसरे पहली बात ये है, मैं फॉरेन कोच की तरफ जाता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। क्यों? ये इसकी वजह नहीं है कि उसकी नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज होगी, वो पाकिस्तान के सिस्टम को नहीं समझता। फिर वो सियासत में पड़ जाता है ना, यही तो सवाल करने का मकसद तो मेरा, मैं सिर्फ कहता हूं कि भाई ऐसा बंदा लाओ जो पाकिस्तान के सिस्टम में उन जैसा ना हो जाए, लाओ अपना बंदा। कितने लोकल कोचेज आए, सारे कितनी मुश्किल से। यूनुस खान क्यों नहीं हेड कोच बनता? यूनुस खान बैटिंग कोच बने एक दफा, क्यों नहीं बनते यूनुस खान हेड कोच? यूनुस खान के मतलब की चीजें नहीं है तो फिर मतलब यूनुस खान, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पैसे बहुत मांगते हैं, नहीं, यूनुस खान की मतलब की चीजें जो वो चाहते हैं वो नहीं। यूनुस खान के मतलब अफगानिस्तान के साथ तो काम कर लेते हैं ना। देखो, दो चीजें बोलो, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो थोड़ा सा नीचे ही होगा पैसों के मामले में। दो चीजें, पैसा इज नॉट एन इशू। दो चीजें बोलो, यूनुस खान की मतलब की चीजें नहीं है, ये यूनुस खान मतलब का नहीं है। ये सवाल मेरे जवाब देने का नहीं है। फिर जो मतलब के उनके लिए पहले सीवियां बन जाती हैं भाई। हाँ, ऐसा हुआ क्या? माजी में ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ, होता ही है। जो कोच आए थे, आपने लेवल 3 मांगा था, लेवल 2 कर दिया। जब मिकी आर्थर को निकाला था पहले, फिर तो उसकी जगह जो कोच लेकर आए पाकिस्तान के साबिक कप्तान, क्यों तो उनके लिए कोचिंग कोर्स का क्राइटेरिया लेवल 2 था। यकीन करें, पाकिस्तान टीम का हेड कोच लेवल 2 कोचिंग कोर्स।
मैं एक क्रिकेटर को एक पॉडकास्ट पे बैठा हुआ सुन रहा था, वो दूसरे क्रिकेटर के अगेंस्ट बात कर रहा है, ठीक है, उसने मुल्क बेचा, उसने ये किया, उसने वो किया। अबे भाई तुमने क्या किया? तुम क्या करने आए थे पाकिस्तान टीम में? चलो ये जिक्र बगैर आपने कोर्सेज छेड़ा- के खुद आ गए, तो जिक्र क्या आपने सिस्टम की छेड़ा, बात ये कर रहे जिक्र हो? आपने छेड़ा। इस पर एक ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आके तफसील से तनवीर को मौका दूंगा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना मुकम्मल करें। ब्रेक पे जाने से पहले कोई इशारा दे रहे थे किसी प्लेयर के बारे में, साबिक प्लेयर के बारे में, क्या बात कर रहे थे आप? देखिए हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे ना, कौन सही क्या, मतलब किसको लाना चाहिए किसको नहीं, तो उस पर मेरी जहन में आई, मैंने बोला एक क्रिकेटर को पॉडकास्ट बैठे हुए सुना, वो कह रहे हैं जी प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने मुल्क बेचा, जिन्होंने ये किया वो किया फलाना। ठीक है भाई, सही है, वो हम भी यही कहते हैं कि उनको सिस्टम में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप तो उन लोगों के साथ खेले हैं। नहीं, वो मना कर दिया था उन्होंने, मना कर दिया, लेकिन खेले हैं ना, क्यों खेले आप? उन्होंने छोड़ मना कर देते। दिया था, उन्होंने अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया था उन्होंने 2 प्लेयर्स से। देखिए बात सुने, देखिए बात सुने, एहतजाज अगर आपने रिकॉर्ड कराया उसके बाद तो खेले ना, आउट किया, हेलो आए, थपकियां देना, सब कुछ करना, वो तो टीम के साथ चलता रहे। एहतजाज आपने किया तो ठीक है ना, लेकिन अगर आपको जो बहुत बुरा लग रहा है तो आप उसके साथ ना खेलें, रीजन ये होता है आपको नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आपका वही पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप दूसरों को कहते हैं कि जी तरीकेकार नहीं है, तो आप कौन से तरीकेकार से चले हैं भाई? हमें ये भी तो पता चला आप कौन से तरीकेकार से चले, ना आपने कोचिंग कोर्सेज किए, ना कुछ किया, बोर्ड पाकिस्तान टीम में जाके बैठ गए आप। ठीक है, तो मैं ये जो क्रिकेटर्स की बातें करता हूँ, मैं इसीलिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था यार मुझे इनकी बातें ना बताया करें, क्योंकि ये टीवी पे बोलते हैं, जब इनको ऑफरें आती हैं ना, ठीक है, तो वो चले जाते हैं या अपनी बातें भूल जाते हैं, मैं टीवी पे क्या बोला था। ठीक है, और क्रिकेटर्स भी हमारे ऐसे कहते हैं कि जी मैंने बोर्ड में नहीं जाना, उसके बाद कहते हैं मैंने जाना भी है, मुझे पसंद नहीं है, यार, मुझे ये नहीं, तो मुझे आप- नहीं। आज तो बंदूकों का रुख जो है ना नहीं, अपनी बिरादरी की तरफ नहीं, किया नहीं, हुआ इन्होंने। नहीं, नहीं। अब किसी का फोन इनको आएगा या मुझे आएगा या पीटीवी नहीं सर, से ये क्या बात है? हमारे प्रोड्यूसर बात साहब सुने, को क्या आएगा, पूरे पाकिस्तान में कैसे 2 क्रिकेटर हैं क्या? नहीं 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 आपके- नहीं, मैंने कहा आपके- क्रिकेटर्स का फोन आएगा, सारी बंदूकें सर हैं। आपके हर क्रिकेटर का ये हाल है, हर क्रिकेटर का, सिवाय तनवीर अहमद के। तनवीर अहमद कौन? तनवीर अहमद के, अच्छा, और आज आप हैं जो मुंह से कहता है 1 करोड़ महीना भी दोगे नहीं जाऊंगा, बोल के दिखा दे, चैलेंज, सारे क्रिकेटर्स को चैलेंज करता हूं। जो लोग ये भी कहते हैं ना हमने बोर्ड में नहीं जाना, ठीक है, मैं उनको कहता हूं नहीं जाना ना, बोलो मुझे 1 करोड़ महीना भी दोगे नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ एक ही बंदा बोल सकता है बस, क्यों नहीं जाना है? ये होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है अपना, इधर पाऊं भी उधर पाऊं भी नहीं, जी ऑफर आई पैसे अच्छे मिले चले गए, नहीं, हमारा काम ये खत्म बस। डबल स्टैंडर्ड नहीं है जिसका बोले मैं तो एक, सुन ले, मैं तो 1 करोड़ बोल रहा हूं ना, ठीक है, बोले 20 लाख भी दोगे मैं नहीं जाऊंगा, चलो अब समझ आ गई मेरा बोलने का क्या मकसद, तो 20 लाख पे भी चला जाएगा। भैया आप जाने, आप जाने, आपके जोड़ीदार जाने या पेटी भाई बहन जाने आपके, भाई मुझे नहीं पता। मैं इस खेल का, इस बहस का मैं हिस्सा नहीं हूँ। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। एक और फैसला हो गया जी आज, साइम अयूब साहब अच्छा, का फैसला एक सवाल, आखिरी बात और, हाँ, जितने क्रिकेटर्स टीवी पे बैठते हैं उनसे पूछो आपने बोर्ड में जाना है, हर कोई बोलेगा हाँ जाना है, कोई ये नहीं बोलेगा मैंने नहीं जाना। बहुत सारों ने बोला नहीं जाना। क्या बात कर रहे हो? शोएब अख्तर ने बोला है, वसीम अकरम ने बोला है नहीं जाना, तो देखिए बात सुने, राशिद लतीफ साहब ने भी शायद बोला है। देखिए सुन ले मेरी बात, मेरा बोलने का मतलब क्या होता है, जिसने नहीं जाना उसने नहीं जाना, चाहे उसकी मर्जी की ऑफर भी हो रही हो, ठीक है, जिनको मर्जी की ऑफर होती है वो चले जाते हैं, जिनको नहीं होती वो शायद वेट कर रहे होते हैं। चलो ये देख लेंगे। अभी वेट खत्म हो गया है। साइम अयूब को आईसीसी के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए साइम अयूब आज। बन गए? जी बन गए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पाकिस्तान पाकिस्तान में थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें कि इसका रूल है, नहीं तो बाकायदा एक लॉ है, क्या जो एक रूल है कि पॉइंट सिस्टम होता है, आपके बैटिंग के पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय योर बॉलिंग पॉइंट डिवाइड बाय 1000, तो 1000 तो इसकी बॉलिंग के पॉइंट बहुत ज्यादा हैं, तो हमें तो इसलिए ऑलराउंडर ये बन गया। ये ऑलराउंडर सिकंदर रजा से अच्छा है, हार्दिक पांड्या से अच्छा ये है। कौन से नंबर पे? फर्स्ट। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। ना खुशी की बात नहीं है, जस्ट अ नंबर। हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? कुछ भी हासिल नहीं, खत्म। हमने इसकी बैटिंग हमने पता क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया कि माइक हैसन ने एक टॉप का प्लेयर खराब कर दिया, एक टॉप का प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर, उसने हमें खराब करके दे दिए कि एलो भाईजान ए ताड़ा ऑलराउंडर तैयार हो गया है ते मैं प्रॉपर बैट्समैन ਨੂੰ फारिग कर दिता है।
ये लो, ये हुआ। ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। ठीक है जी, आपने एक अच्छे बैट्समैन को जाया करके हमें दे दिए और आपने एक ऑलराउंडर तैयार करके दे दिया। मुझे तो कोई खुशी नहीं हुई। हम तो भाई उस टाइम को देखना चाहते हैं जो इंजरी से पहले था और जो माइक एसन से पहले जो कोच थे वो था। बैट्समैन में अगर नंबर 1 होता साहब तो आपको खुशी होती। जाहिर सी बात है, हम तो उस टाइम को देखना चाह रहे हैं ना जो एक टैलेंटेड प्लेयर आया था पाकिस्तान मतलब टीम में भाई। ऐसा ऑलराउंडर आप देखना चाह रहे हैं जो बॉलिंग कर सके, बैटिंग उसकी जबरदस्त हो। देखिए मतलब ऐसे ही ऑलराउंडर। देखिए ऑलराउंडर, मैं पहले ही बोला, ऑलराउंडर्स वो होते हैं जो नीचे से खेलते हुए आते हैं। आप कहते हैं जी ऑलराउंडर, जिस तरह फ़हीम अशरफ, हमारा पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, उससे भी कभी 2 ओवर कराते, कभी नंबर पे भेजते नहीं, वो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, ये समझ नहीं आई क्योंकि वो ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक ओपनर, जो ओपनर, जेन्युइन ओपनर, डोमेस्टिक में ओपन, पीएसएल में ओपन, लीगों में ओपन, हर जगह ओपन, कहीं उससे बॉलिंग नहीं कराई जाती थी। नहीं, पेशावर दल सुन तो ले मेरी बात, मेरी बात सुने ना, कहीं उससे बॉलिंग नहीं कराई जाती थी। पेशावर मैं आ रहा था ना, आजम ने ये मैं पूरा आ रहा था ना भाई, पेशावर जल्मी से उसने बॉलिंग स्टार्ट की। उसके बाद जब बाबर कप्तान भी था पाकिस्तान टीम का या और हेड कोच भी थे, उन्होंने इस तरह मुस्तकिल इससे बॉलिंग नहीं करवाई। इसको पार्ट टाइमर की सूरत में रखा हुआ था, ज्यादा काम क्या दिया था भाई, आपकी बैटिंग आप एज ए ओपनर है। यहां तो कहानी उल्टी हो गई ना सारी। तो मेरा सवाल माइक एसन से ये है कि भाई आपने क्या हासिल वसूल किया, ये बता दो मुझे। अगर साइम अयूब ऑलराउंडर किसी उसके अपने वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऑलराउंडर की लिस्ट में पहले नंबर पे आ जाऊंगा, उसके अपने वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार मैं बिल्कुल बैटिंग भूल के मैं बॉलर बन जाऊंगा। ये अच्छी बात है, इसका मुझे ये इस बात पे आपसे मुत्तफिक हूं मैं। ठीक है, अब सुन लें, हमने कितने क्रिकेटर ऐसे, अजहर अली की मिसाल ले लेता हूं। ठीक है, अजहर अली की भी मिसाल ले लेता हूं। अजहर अली जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था एज ए बॉलर खेलता था, लेग स्पिनर। ठीक है, लेग स्पिनर। ठीक है भाई, आप जब डोमेस्टिक खेल रहे हैं ना, या आप क्लब क्रिकेट स्टार्ट की, चलें डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, उस टाइम आपके पास बहुत टाइम होता है, आप यंग होते हैं, बड़ा टाइम होता है, क्या करें, बैटिंग करें, बैटिंग लगता है मैं ज्यादा अच्छी करता हूं, लेग स्पिनर में शायद ज्यादा अच्छी नहीं करता होगा। ठीक है, तो अजहर अली की लेग स्पिन इतनी इफेक्टिव नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने एक फैसला किया कि नहीं यार, अब मैं लेग स्पिन की छोड़ के अब मैं बैटिंग की तरफ आ जाता हूं। उसने ये नहीं किया कि पाकिस्तान टीम में आके लेग स्पिन छोड़ के तो बैटिंग की तरफ लग गए, नीचे से स्टार्ट किया, फिर पूरा काम किया, फिर वो जो पाकिस्तान टीम में एज अ बैट्समैन आया। अब सिलेक्टर भी आ गए। ठीक है, अब सिलेक्टर भी आ गए, जिसने सिलेक्ट किया नहीं वो तो अफरीदी को देखे, तो यार ये भी तो सही किया ना। देखे जो चीज क्रिकेट खेला हुआ ना, सुन लेना मेरी बात सुन ले, मेरी नजर में जो चीज गलत है मैं यहाँ बैठ के वो बोलूंगा। ठीक है, तो उसने ये किया, आप एक बैट्समैन को जो पाकिस्तान टीम में आया, आपने उसको बॉलर बना दिया यार, उसकी बैटिंग ही खत्म हो गई। हम जो बातें कर रहे थे, मैं ओपनर चाहिए, अब मुझे एक बात बताएं, कहां खड़ा हुआ है वो, कहां है वो? आपने टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर कर दिया उसको, सुने, ठीक है, आपने टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर कर दिया उसको, वो कहां खड़ा हुआ है? टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर। उसकी जो परफॉर्मेंस है ना इस वक्त, अब सुन लें, कोई मुझे ये कह देना, यही सिलेक्शन कमेटी ये जो है, यही सिलेक्शन कमेटी अगर मुझे कह देना कि अब हम नेक्स्ट टाइम साइम अयूब को एज अ बॉलर T20 में सिलेक्ट करेंगे, मैं मान जाऊंगा इनको। वो पता कि सबसे पहले बोलेंगे भाई उसको तो बैटिंग ही नहीं कर रहा, बॉलिंग को हम क्या करें, वो तो बैटिंग ही नहीं कर रहा। आपने माइक एसन साहब ने कहां लाके खड़ा कर दी है। अब वो जो उसकी हालात लग रहे हैं ना, ये 1-1.5 साल पहले से तो टीम में नहीं आता, टेस्ट टीम में, T20 वाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट को तो छोड़ दे, अभी टेस्ट की बॉल में तो है ना साहब, कहां है? मतलब अब तो वाइट बॉल में कोई नहीं है, तो T20 की यार अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज है ना, इसमें साउथ अफ्रीका की सीरीज में मुझे नहीं लगता ये अब टीम में वापस आएगा। भाई क्या हो गया आपको? इसको बॉलिंग के लिए नहीं रखना भाई, बैटिंग करनी है। इसकी जगह फिर कौन आएगा T20 में? यार अब मैं क्या कह सकता हूं, आपके सिलेक्टर्स ने तो बोला था कि जी बाबर आजम आएगा वापस, अगर लड़कों ने कुछ नहीं किया एज ए ओपनर। माइक एसन कहते हैं एज ए ओपनर, लेकिन मैं एज ए ओपनर के हक में नहीं हूं बाबर आजम के। जो पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है भाई, आप इनको तीसरे चौथे नंबर पे खिलाएं, बाबर रिजवान दोनों को। बाबर रिजवान को चौथे पे खिलाएं, इसको तीसरे पे खिलाएं। रिजवान भी आ सकता है क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस जैसी है। क्योंकि T20 क्रिकेट में तो मैं नहीं समझता कि सलमान आगा को कंटिन्यू करना चाहिए। कप्तान मेरी तरफ से ODI वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान आपका बनता ही रिजवान है, वाइट बॉल क्रिकेट का रिजवान बनता है। और अगर टेस्ट क्रिकेट हो मैं बाबर को कप्तान बनाऊं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोनों को सपोर्ट करता, नहीं। शान मसूद से क्या परेशान? नहीं, शान मसूद जाए, ले चल रहा है, ठीक है, चलाते रहे, आप चलाएं उसको। टेस्ट मैच अगर आप शान मसूद को जब हटाएंगे, अगर आप कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस, तो आप जाएं बाबर के साथ जाएं। टेस्ट मैच इतने कम खेलता है पाकिस्तान, इस साल भी अभी शायद 5 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान में,
तो क्या है मसला? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, देखिए सुने, मैं टेस्ट मैच पे तो तवज्जो ही नहीं है भाई। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तवज्जो मैं नहीं है ये इतनी बिल्कुल नहीं ज्यादा। कह रहा कि शान I'm sorry मसूद, to say। सुन ले, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा शान मसूद को कप्तानी से हटाए, जाने दें। मैं ये कह रहा हूँ जब कभी अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाए तो बाबर की फॉर्म अगर अच्छी हुई आप समझते तो आप उसको टेस्ट का कप्तान बनाए। अभी तो पता नहीं वो बिग बैश में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो हमने कल बात अभी कर पता ली, नहीं। वो नहीं तो- बिग बैश का अभी देखें, आज एक और लीग के ड्राफ्ट हो गए, उसमें भी आपका फखर है, हसन नवाज है, नसीम शाह है, और भी लड़के अच्छा हैं मेरी बात पाकिस्तान के सुने, जो बात पता क्या है, जिनको पिक किया है, बात- लेकिन सब्जेक्ट टू एनओसी ये लिखा हुआ नहीं, है अब सुन तो ले मेरी बात भाई, आपका क्रिकेट बोर्ड की खुद ही बातें समझ नहीं आती है। मैं एक तरफ आप कहते हैं हम एक लीग की इजाजत देंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं 2 लीगों की इजाजत देंगे, ऐसे ही है ना। तो भाई अगर बाबर जा रहा है तो वो तो एक लीग के लिए जा रहा है, अगर जा भी रहा है तो ये जो एक लीग के लिए जा रहा है, आपने जो लीग अलाउ की हुई है तो वो तो परमिशन दें भाई। जिन बोर्ड से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं वो खराब ना करें भाई। फिर आपके बिग बैश ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे हैं, यूएई क्रिकेट बोर्ड से भी अच्छे हैं, सऊदीया और यूएई का भी पैक्ट हो गया भाई। अब तो सऊदी क्रिकेट देखिए बोर्ड और मेरी यूएई बात सुने, क्रिकेट बोर्ड का भी पैक्ट हो गया, वो भी अब धमाल मचाने जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो आपका पड़ोसी क्रिकेट बोर्ड है ना, ये इसकी पूरी कोशिश है, होती होगी या सोचता होगा कि इनके ताल्लुकात किसी क्रिकेट बोर्ड से अच्छे ना हो, तो हम क्यों किसी और से ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और सऊदीया क्रिकेट बोर्ड के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि अभी जो आईपीएल का सीजन खत्म हुआ उसकी जो बोली हुई थी वो सऊदीया में हुई, सऊदीया में हुई। सऊदीया में। देखें ये होने वाली चीज है, ये फ्यूचर है जो और आपको शायद इसको आपको याद होगा हमने यहाँ पे बैठ के ये बात की थी कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल हमने शायद मुझे की याद थी है, बात, बिल्कुल याद है कि हमें भी वहाँ ऑक्शन वगैरह जाके बोली बिल्कुल वहीं बिल्कुल, लगानी आपने चाहिए कहा था ये ठीक है कि वहाँ क्योंकि- जाएं। क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अतराफ के क्रिकेट यार बोर्ड दूसरी दुनिया बात भर ये, के दूसरी बात ये, हमारे वैसे ही अब ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते। हम कर सकते बिल्कुल हैं, करना पहली चाहिए। फुर्सत में मोहसिन करें नकवी आप। साहब आपको काम, बल्कि मोहसिन नकवी साहब अभी रिसेंटली गए भी थे सऊदीया, गए भी थे अभी रिसेंटली गए भी थे सऊदीया, वहां पर भी देखें क्या सूरत बनती है। खैर वर्ल्ड कप चल रहा है विमेन का, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। विमेन वर्ल्ड कप में आज मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और बासानी मैं कहूँगा जीता, क्योंकि 43 ओवर्स का खेल हुआ था, 43 ओवर्स का खेल हुआ था और न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट हो गई। एक डेवन ने उनकी जन्म से सेंचुरी की, लेकिन बड़ा टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका। अब कल जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का होगा। पाकिस्तान का ओपनिंग मैच है कल, पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगी और याद रहे पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में मौजूद है और पूरे वर्ल्ड कप तक श्रीलंका में रहेगी बिकॉज ऑफ द पैक्ट बिटवीन आईसीसी, बीसीसीआई एंड पीसीबी जो लास्ट ईयर हुआ था कि हम ना इंडिया जाएंगे ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। तो इस हवाले से आईसीसी की जानिब से एक सुबह ईमेल आई जिसमें पाकिस्तान की एक यंग प्लेयर हैं ईमान फातिमा, अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ हुई थी उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ईमान फातिमा ने दी थी। तो ईमान फातिमा का एक छोटा सा इंटरव्यू किया है आईसीसी ने, ये हमें दिखाया इंटरव्यू। इसमें ईमान फातिमा कहती हैं इट्स अ ड्रीम ऑफ मोस्ट पीपल ऑफ पार्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप, स्पेशली द ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप। तो ईमान फातिमा ये कहती हैं और ईमान फातिमा उसके बाद कहती हैं कि आई विल डू माई बेस्ट and will try to win matches. I want to put out performances that can get my team out of critical conditions. I want to be the person to chase the target and get the win for my team. ये ईमान फातिमा कहती हैं। ईमान फातिमा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इससे पहले आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी ईमान फातिमा कर चुकी हैं और इन्होंने अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ हुई थी उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और सीनियर डेब्यू उनका इसी साल अगस्त में हुआ है और पाकिस्तान का जो टूर था आयरलैंड का उसमें इनका हाई स्कोर था 23। तो ये है सूरत हाल। एशिया कप के ख़ात्मे के बाद एशिया कप अभी तक ज़बान पे चढ़ा हुआ है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वर्ल्ड कप का कल मुकाबला है बांग्लादेश के साथ। भाई आपने तो वुमेन क्रिकेट के मतलब रिसेंटली तो हम बात कर ही रहे हैं, तो वुमेन क्रिकेट को गुड विशेस ही कर दें। कल बांग्लादेश से मैच है, मेरे ख्याल में तो जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए। पाकिस्तान की टीम जो साउथ अफ्रीका की अभी जिस तरह मैंने कल बात की थी होम सीरीज़ में खेली थी, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतना चाहिए। बांग्लादेश की टीम से तो अच्छी टीम है। क्यों? बांग्लादेश की टीम 2015 में कराची आई थी और इसने शुक्रिया खातून की कप्तान थी और उस वक्त जो सीरीज़ थी वो पाकिस्तान आप मुझे बताएं, आप वुमेन्स की जो मैचेस होते हैं आप
पूरा फोकस करते देखते हैं। पूरा फोकस नहीं, वो लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो खैर नहीं हाँ, इतना मैं देखता हूँ क्या पाकिस्तान की बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है या बॉलिंग? पाकिस्तान की मुझे लगता है बॉलिंग अच्छी है, स्पिन बॉलर पाकिस्तान के अच्छे हैं, सादिया इकबाल बड़ी अच्छी स्पिनर हैं। अगर स्पिन अटैक अच्छा है तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, फिर फास्ट बॉलिंग में Defend ठीक करें, है, ईमान defend करें। फातिमा वो हमारी जो कप्तान है फातिमा सना अच्छी बॉलर है। आलिया रियाज अगर आजकल बॉलिंग कर रही है नहीं कर रही, बड़े अरसे से देखिए आलिया रियाज बॉलिंग इंडिया, करती नजर नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई, इन जगहों पे जब आप खेलते हैं ना तो आपका स्पिन अटैक बॉलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बॉलिंग बहुत अच्छी होनी है। अब मुझे नहीं पता ड्यू वगैरह का वहाँ क्या चक्कर है, ड्यू है या नहीं है। अब कोलंबो- अगर ड्यू वगैरह का सिलसिला है तो फिर पहले बॉलिंग करें, बाद में बैटिंग इजी हो जाएगी, वरना जो है वो बाद में बॉलिंग करें, डिफेंड करें। आखिरी जाते जाते राजीव शुक्ला साहब कब आ रहे हैं चाय पीने दोबारा? राजीव शुक्ला साहब चाय पीने आ जाओ, तनवीर साहब आपको दावत देखिए दे ये रहे हैं, दावत दे दी देखिए तनवीर साहब। मैं राजीव शुक्ला साहब आपको एक चीज बता दूं, ट्रॉफी आपको उस टाइम मिलेगी जब सूर्या कुमार यादव आएंगे एसीसीए के ऑफिस में, वरना आप तकरीबन 6-8 दफ़ा चाय पी के ही वापस चले जाएंगे, आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ये चेयरमैन साहब ने सीधा सीधा आपको जवाब दे दिया, कप्तान ले आए ट्रॉफी ले जाएं। कप्तान ले आए ट्रॉफी ले जाएं, इतना सादा एक नुस्खा बता दिया है चेयरमैन पीसीबी ने, उस नुस्खे को दोहरा दिया है तनवीर अहमद साहब ने। अब मेरा कुछ कहना बनता नहीं है। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।